13वां प्रकरण है, उसमें 5वां सूत्र है, जिसमें आज कह रहे हैं कि मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। बता रहे हैं इसमें अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिला है। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है। किंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। संसारी के ये पता नहीं क्या लिखा है, संसारी के वनिस्पत होगा शायद। संसारी के वनिस्पत धार्मिक व्यक्ति का अहंकार अधिक होता है। अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, जेवर, कारें आदि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर ना करके अहंकार तृप्ति के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। जिसकी निजता श्रेष्ठ नहीं होती वही दिखावे में रुचि लेता है। यानी जिसकी निजता यानी व्यक्तित्व कहें या अपने आप में ही जिसमें कोई गुण ना हो, तो वो ही अब दिखावे में रुचि लेता है। छोटे व हीन व्यक्तियों का अहंकार सर्वाधिक होता है। जो जो अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति के अन्य सभी अंग निरुद्देश्य जी रहे हैं। अपने स्वभाव में जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया। उसने अपने काम का उद्देश्य निश्चित कर लिया, यहाँ तक कि खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना आदि के भी उद्देश्य बना लिए, किंतु सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य से नहीं हुआ। एक ही चैतन्य व ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने गुण कर्म के अनुसार प्रस्फुटित हुई एवं फैलती गई। यह इसका उद्देश्य नहीं, स्वभाव है। उद्देश्य निश्चित करना मनुष्य की व्याख्या है। सोद्देश्य माने उद्देश्य सहित। सोद्देश्य जीने से अहंकार की तृप्ति होती है, किंतु उद्देश्य निश्चित करने से ही संघर्ष आरंभ होता है। खेल में जीतना यदि उद्देश्य हो तो संघर्ष अनिवार्य है। धन इकट्ठा करना उद्देश्य हो तो शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार आवश्यक है। परीक्षा में पास होना उद्देश्य हो तो हथकंडे आवश्यक है। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता। संत भी अहंकार को बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकलवाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, नग्न रहते हैं, उपवासों का भी हिसाब रखते हैं कि किसने कितने उपवास किए। ये अहंकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जनक कहते हैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो मेरा स्वभाव है, अब मैं अपने स्वभाव में ही जी रहा हूँ। लाभ हानि, अर्थ अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा हूँ। अब मुझे ठहरने से, चलने से, सोने से न कोई अर्थ है न अनर्थ। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं, न दिखावे के लिए न लाभ हानि के लिए।
ऐसा करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इतना है लेसन। हमें बताया मनुष्य को अहंकार जन्म से ही मिला है। संसारी अहंकार करता है तो आश्चर्य नहीं, लेकिन ज्ञान जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अहंकार करे तो आश्चर्य है। और कहा ना, धार्मिक व्यक्ति का अहंकार है वो संसारी व्यक्ति से ज्यादा होता है। और अहंकार की परिभाषा तो यही बताएगी, अहंकार है वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो व्यक्ति जो भी, जैसे कहा ना कि हम कपड़े, वस्त्र, भोजन, मकान, गाड़ी, ये सब भी उपयोग करते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर ना करके अहंकार को तृप्त करने के लिए करते हैं कि लोग देखें हमारा घर कितना सुंदर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो ये सब अहंकार को तृप्त करने के लिए करते हैं। और छोटे व्यक्तियों का अहंकार अधिक होता है, और जितना अहंकार अधिक होता है उतनी हमारी निजता यानी श्रेष्ठता कम होती चली जाती है। तो यही कहा ना, जिसमें निजता या श्रेष्ठता कम है वही व्यक्ति ज्यादा अहंकार करते हैं। तो शॉर्ट में इस तरह से तो राजा जनक जी यही बताते हैं कि अब मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ, तो मुझे लाभ हानि, अर्थ अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा। ना मुझे ठहरने से, चलने, सोने से कोई अर्थ है न अनर्थ। ये सब काम स्वभाव से हो रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ।